वह औरत कुटिया जलाने वाली थी, तभी एक चमकती कुटिया आई और दूसरी कुटिया को बचा ले गई। वे सुनसान जगह भागे, दो छोटे घर प्यार करने लगे। दूसरी ओर स्टील हेलमेट पहने कद्दू महल में घुस गया और उसने झटपट दो पहरेदारों को मार गिराया। मूर्ख भी जादुई तलवार लिए छोटे ड्रैगन और बाजे की पत्नी के साथ शान से महल में घुस गया। जादुई तलवार के साथ वह अजेय था और बाजे की पत्नी भी बेचैन थी। कद्दू ने एक मुट्ठी पुआल उछाला, छोटे ड्रैगन ने उसे जलाया और वह तुरंत दुश्मनों की ओर उड़ गया। मेंढक आत्मा को दिव्य जल मिला। जादूगरनी ने उसे लाशी के घाव पर टपकाया, जो तुरंत ठीक हो गया। फिर उन्होंने बाहर लड़ाई सुनी और मदद को भागे। बाजे की पत्नी को एक बड़े लोहे के टुकड़े से बेहोश कर दिया गया। मूर्ख ने तुरंत जादुई तलवार उठाई। पाखंडी की आड़ में उसने एक ही बार में दरवाजे के सामने एक बड़ा पत्थर काटा। उसे लगा वृक्ष दानव नीचे है, पर अंदर कुछ नहीं था। उसने पाखंडी से पूछा, क्या यह सच में वृक्ष दानव को खत्म करने वाला पत्थर है? पाखंडी का ध्यान भटका और उसका सिर काट दिया गया। इस बार से उसे जादुई पत्थर की सही जगह याद आ गई। पाखंडी के बताए रास्ते पर मूर्ख तुरंत भागा, पर उल्लू ने उसे रोक लिया। शदान ने कद्दू उठाया, जो तुरंत बास्केटबॉल बन गया। फिर शदान उस जादुई पत्थर के पास पहुंचा, जादुई तलवार उसमें डाली और पत्थर से एक सफेद रोशनी निकलकर आसमान में दूर तक फैल गई। वृक्ष दानव मरा नहीं, बल्कि पत्थर टूटने से उसकी मुहर पूरी तरह खुल गई। शदान उसे तलवार मारना चाहता था, पर उसे सीधे फेंक दिया गया। 1000 साल के अंधेरे के बाद कभी लोगों को बचाने वाला महाजादूगर अब पूरी तरह से एक काला जीव बन गया है और उसे ऐसा बनाने वाला उसका शिष्य ढोंगी है। वह ढोंगी को भी जमीन में कैद होने का स्वाद चखाना चाहता है। बाकी लोग भी विरोध में उठे और उन्हें भी पकड़ लिया गया। तभी छोटे ड्रैगन ने हमला किया, पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। साथी खिलाड़ियों को जमीन में दफन होते देख अहम पल में मूर्ख योद्धा की शक्ति जागृत हुई। उसने तुरंत पेड़ राक्षस के बंधन तोड़े और उसे आसानी से उठाकर एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने लाशी को बचाया और कद्दू फिर से उनके हमले का हथियार बन गया। शैतान ने जादुई तलवार ली। उसने जमीन पर एक बड़ा घेरा बनाया, जोर से घुमाकर समय स्थान पोर्टल खोला और वृक्ष दानव को आधुनिक दुनिया में भेज दिया। फिर कद्दू और शैतान भी आ गए। यहाँ सब कंक्रीट था। वृक्ष दानव धरती की शक्ति नहीं सोख पाया। शक्ति के अभाव में वह जल्दी ही राख हो गया। पेड़ राक्षस के मरते ही उसके साथी भी बचा लिए गए। बूढ़े जादूगर ने सफेद जादू के मंत्र से अंधे सैनिकों को सामान्य किया और वह जोड़ा प्यार से शादी तक पहुंचा। उनके 3 बच्चे हुए। अंत में फिल्म उस परिवार की खुशी के साथ समाप्त हुई।